नमस्कार साथियों, ये है यूट्यूब का पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में। हम देखते हैं जो साफ एक आम आदमी को दिखता है कि सड़कें इतनी ज़्यादा बन गई है, हाईवेज इतनी बन गई है, जिसके बारे में हमें मोदी जी के आने से पहले सोचा भी नहीं था। रेलवे ट्रैक इतना बढ़ गया जितना पहले सोचा नहीं था। स्वच्छता के बारे में जो लोग अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते थे कि भारत में इस प्रकार के रेलवे से स्वच्छ होंगे, और बाकी जो स्वच्छता के बारे में जो इनिशिएटिव लिया है वो इतना सक्सेसफुल और सफल रहेगा, किसी को अंदाज़ा नहीं था। शौचालय, हालांकि ये ऐसी बात जो कोई भी करना नहीं चाहता है, लेकिन मोदी जी ने ये बात की, और ये है कि ये सब तक शौचालय का ख्याल दिमाग में आ गया कि अब मेरे ख्याल में कोई भी मुश्किल से ही कोई होगा जो शौचालय का प्रयोग नहीं करता है। जो लोगों के, जो गरीब लोगों के खाते हैं वो बैंक के साथ खोले गए, उनके खाते बैंकों के साथ जोड़े गए, जिससे कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया और बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। पहले क्या करते थे, जो मनरेगा या दूसरे किसी एक्टिविटी में था, पैसा जो वहाँ के सरपंच वगैरह था उनके थ्रू आता था, अब डायरेक्टली लोगों के खाते में पैसा आने लगा। जो गैस मिलती थी, बेशक 450 रुपये गैस मिलती थी, लेकिन क्या होता था, उसका दुरुपयोग होता था। बिचौलिए उसका फ़ायदा उठाते थे, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। इसी तरह से सब्सिडी ये मिल गई, जो ऋण है कृषि ऋणों में सब्सिडी मिल गई 3% का, अगर आप रेगुलर है तो 4% का आपको रिलीफ मिलेगा ब्याज में। इस तरह से बहुत सी उपलब्धियां हैं जो मोदी सरकार में हुई। सबसे एक और बात लोग कही है कि इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि मोदी ने कहा था 15 लाख रुपये हर व्यक्ति को देंगे। उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे पास इतना दौलत सारा वापस आएगी तो हर एक आदमी को हम या हर एक परिवार को 15 लाख दे सकते हैं। लेकिन उसमें जो दुनिया के कानून हैं, दुनिया की राजनीति है, जो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, ये पैसा पूरा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो जहाँ पर भी ये पैसा गया वो कंट्रीज वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए 15 लाख रुपये देने का सवाल ही नहीं होता। फिर भी लोगों के पास पैसा आ गया, बुज़ुर्गों के पास, जो जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास पैसा आ गया। जो बीमार हुए उनको 5 लाख रुपये का इलाज की सुविधा मिली। ये सबसे बड़ी है। और जो डेली वेजर था वो काम करता था, लेकिन जब वो बीमार पड़ता था तो उस 4-5 लाख रुपये उसे खर्च होते थे, तो वो बिल्कुल दोबारा बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने उसे कहा तो मेहनत से करो काम, ईमानदारी से काम करो, अगर तुम बीमार हो गए तो हमारी जिम्मेवारी। सबसे इससे बड़ी भी डेवलपमेंट हो गई कि राम मंदिर का फैसला 500 साल के बाद हुआ, वो भी मोदी सरकार के दौरान हुआ। चलो वो कोर्ट का मामला था तो कोर्ट ने डिसीजन दिया, लेकिन उसके बाद भी मंदिर बनवाने में मोदी सरकार ने बड़ी सहायता की और मंदिर जल्द से जल्द तैयार हो गया। धारा 370, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये धारा परमानेंट हो चुकी है ऑलमोस्ट। हालांकि जो 35A है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा बना था एक्ट, उसके लिए कोई पार्लियामेंट ने उसको पास नहीं किया था। उसके हटाने के बाद भी दफ़ा 370 हटाया जा सका है, वो भी इस सरकार ने हटा लिया। ट्रिपल तलाक, जो गरीब या मुसलमान महिलाओं के साथ तकलीफ़ होती थी, उनको न्याय दिलवाया है।
तलाक तलाक तलाक, और वो अलग किया जाता था और उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता था। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि एक शाहबानू केस 1984 में आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि ये भत्ता तो देना पड़ेगा, सस्टेनेंस उनको देना पड़ेगा, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने कानून बदलकर वो गरीब महिलाओं की हालत वही जो पहले थी उससे भी बदतर करवा दी। 1981 में इंदिरा जी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। ये हमारे कांग्रेसों की सोच है। 1995 में नरसिंह राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वक्फ का कानून बड़ा खतरनाक बनाया, और 2013 में तो कांग्रेस सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें तो बिल्कुल ही पावरफुल बना दिया गया। यानी कि अगर मेरे घर पे भी वक्फ वाले ये कहेंगे कि ये मेरी ज़मीन है, ये तो वक्फ की ज़मीन है, मुझे साबित करना पड़ेगा। यहाँ तक कि दस्तावेज़ भी अगर मेरे पास है, वो कहेंगे कि ये दस्तावेज़ कोई वैलिड ही नहीं है, क्योंकि ये जब वक्फ की ज़मीन है तो ये आपकी कैसे हो सकती है। आज मैं ये खुश हूँ कि मेरे घर को मोदी जी ने बचाया है, नहीं तो वो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में वक्फ की प्रॉपर्टी बन ही जाती है। और जब इस तरह से कब्जे हो जाते और मालिक सब हो जाते, वही कुछ लोग 200 लोग, तो ये हालत हो जाती कि जो यहाँ के हिंदू है उनको गुलाम बनकर ही रहना था। जैसे कि पहले अंग्रेज़ों के या मुग़लों के ज़माने में कुछ लोग बड़ी मुश्किल से रह रहे थे, उनको खेती करने के लिए भी अंग्रेज़ों के ज़माने में नील की खेती करने के लिए कहा जाता था, तो वो मजबूर थे, उनको मानना ही मानना था। लेकिन मोदी सरकार ने ये जो देश विरोधी और धर्म विरोधी कार्य थे उनका समाप्त किया। इससे खाली ये जो मुसलमान थे जो कि फ़ायदा उठा रहे थे, कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में 5 लाख प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड की बढ़ गई। ये सिर्फ जो 2013 का कानून जो बन गया उसके बाद ये हुआ। जो 50 साल में नहीं बढ़े, तो ये 5 लाख प्रॉपर्टी 10 साल में कैसे बढ़ गई? कौन से ऐसे मुसलमान थे जो बड़े अमीर मुसलमान थे जिन्होंने ये दान में दी और वक्फ को दान दी और वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गए। अगर वो इतने अमीर होते तो मुसलमानों में जो गरीबी हम देख रहे हैं वो नहीं होती। इस प्रॉपर्टी को अपने यूज़ के लिए और दंगा फसाद करवाने के लिए लोगों ने इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा कि जब शाहीन बाग का वाक़या हुआ तो वो दादी थी, वो कहती थी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी, मुझे जो मीट बिरयानी रोज़ मिलती है, मीट बिरयानी जब मिले, घर पे कुछ खाने को नहीं हो तो वो क्यों दर्रा से उठेगी? ये पैसा कहाँ से आ रहा था? ये जो गलत तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी से पैसा कमाया था, उसी का उपयोग करके वहाँ पर लोगों को भड़काया गया, जिसमें आपको पता, दिल्ली दंगों में पता है कि 53 आदमी मर गए। ये अगर पैसा रेगुलेट हो, पता चले कि कहाँ से आया पैसा, किसके पास गया और किस काम के लिए इस्तेमाल में लाया गया, तो हो सकता है कि इसका जो मिसयूज़ है वो भी रुक जाए। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने जो उपलब्धि है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसको बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। उन्होंने ऐसा काम किया है जो शायद सैकड़ों सालों तक याद रहेगा। उसके लिए मैं खाली मोदी जी को ही धन्यवाद नहीं दूंगा, जो भारत की जनता है जो समझ गई कि हमें किसको वोट देना चाहिए और क्यों वोट देना चाहिए। लेकिन आप बताएंगे कि फिर हिंदू जनता ने खाली 240 सीटें ही क्यों दी? उस टाइम उनको कहा गया कि ये अम्बेडकर का कानून है, वो उसको रद्द करेंगे, संविधान को बदलने का प्रयास हो रहे हैं और जो लोग गुमराह हो गए। अब वो सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो शायद इतनी कम सीटें भाजपा को नहीं आती। आपसे ये कृपा है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट भी भेज दीजिए। नमस्कार।